दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप और आपका परिवार सकुशल मंगल होगा। दोस्तों आज युवा कौशल दिवस है। खास तौर से मैं अपने युवा दोस्तों से बात करने के लिए ही आज आपके बीच आया हूं। दोस्तों किसी भी देश, वर्ग या समुदाय की पहचान वहां के युवा कौशल, तकनीकी पर आधारित होता है। अगर कोई भी वर्ग, समुदाय या देश अपना विकास करना चाहता है तो सबसे पहले वहां के युवाओं को, जो कि भविष्य में उस देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं की लगाम अपने डोर पे लेंगे, उन्हें हमें तैयार करना होगा। दोस्तों आज प्रिय रमेश जी के फोल्डर से आने की वजह यह थी कि कई बार रमेश जी ने कहा कि सर, हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो व्यापार करने से डरते हैं। वो 2 जून की रोटी कमाने के लिए 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली मुंबई तक चले जाते हैं। और जबकि उत्तर प्रदेश, मैंने अपने भी लाइव में कई बार आपको बताया है, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश उत्तर प्रदेश है। अगर यहां पे आप आर्थिक रूप से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी प्रदेश में जाइए, वहां जीवन यापन तो कर सकते हैं पर आर्थिक विकास आप नहीं कर पाएंगे। पैसा कमाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि आपका जीवन यापन चल रहा है। आर्थिक संसाधनों को स्थायी रूप से मजबूत करना होगा जिससे कि आपके आने वाली भविष्य भी इस पे मजबूत बन सके। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपकी सामाजिक संरचना इतनी बेहतर नहीं है कि आप स्टैंड कर सको, आर्थिक रूप से अपने आप को व्यापार में आप ला सको, पर यह आपकी एक निगेटिव सोच है। ऐसा नहीं है। 1,000 रुपए में ही व्यापार हो सकता है और 1 करोड़ में भी व्यापार हो सकता है, 100 करोड़ में भी व्यापार हो सकता है। अब आपको यह तय करना है कि आपकी आवश्यकता कितनी है। अगर आपकी आवश्यकता 10,000, 15,000, 20,000 रुपए हर महीने की है तो आराम से कम पैसों में 10,000, 5,000, 2,000 में भी जो व्यापार आप शुरू कर देंगे उससे इतनी आमदनी हो जाती है। छोटा जो व्यापार होता है दोस्तों, वो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, पर अक्सर मैंने देखा है जिस समुदाय में शिक्षा का विकास नहीं हुआ होता है उस समुदाय का युवा अपनी क्षेत्रीय व्यापारी व्यवस्था के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता है। परिणाम यह होता है कि वो बेरोजगारी का अभिशाप लिए हुए दिल्ली, मुंबई या राजस्थान पे जाता है। उसके दूरगामी परिणाम यह होते हैं, अपना जीवन यापन करने तो आप चले जाते हो पर आपके जो बच्चे होते हैं उनका शैक्षिक विकास, उनका सामाजिक विकास हमेशा के लिए रुक भी जाता है। दोस्तों विशेष बात यह करनी थी, व्यापार व्यापार होता है, छोटा और बड़ा बिल्कुल नहीं होता है। एक मजदूर और व्यापार में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक जो व्यापार करके चाहे सब्जी की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा हो, हर महीने 30,000, 25,000, 20,000 रुपए आ जाते हैं सब्जी के व्यापार में भी। आप मजदूरी करने अगर दिल्ली मुंबई जाते हो या किसी महानगर में जाते हो, वहां पे आप 15 से 20,000 रुपए कमाते हो, वो सम्मान की नजर से कभी नहीं देखा जाएगा। एक सब्जी का व्यापार करने वाला व्यापारी हो सकता है, एक पंचर बनाने वाला, साइकिल का पंचर बनाने वाला, गाड़ी का पंचर बनाने वाला व्यापारी हो सकता है। आप दिल्ली मुंबई जाके 10,000, 20,000 कमा के लेबर ही कहलाएंगे। आप अपने आप को भ्रम में ना रखें, अपने समुदाय को भ्रम में ना रखें, अपने माता पिता को भी और बच्चों को भी भ्रम में ना रखें। दोस्तों जीवन में अगर आर्थिक विकास आप नहीं कर पाएंगे तो आपका जो समुदाय है, शैक्षिक और आर्थिक विकास, अगर आप जीवन में शैक्षिक और आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे तो आपका वर्ग और समुदाय हमेशा ही विषमता का शिकार होगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसको आप मुकर नहीं सकते हैं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है जहां हम रह रहे हैं, ये नाटक नौटंकियों का भी देश है और प्रदेश है।
आज जहां युवाओं के विकास की बात करनी थी, उनको विकास देने थे, उनको मार्गदर्शन देने थे, वहां पे फेसबुक पे शुभकामनाएं देके रख दिए हैं। औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। दोस्तों, मैं व्यापार से कह रहा था, साइकिल की दुकान, ठेले पे सब्जी की दुकान, फल की दुकान, कपड़े की भी फेरी, ये सब व्यापार हैं। इनमें शर्म मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने क्षेत्र और मोहल्ले में व्यापार नहीं कर सकते, आपको शर्म आती है, तो ठीक है, उसका भी समाधान है। आप क्रॉस मेथड का प्रयोग करिए। दीपदान आंदोलन की कार्यशाला में मैं क्रॉस मेथड पर भी बात करता हूं। अगर आप ऊंचाहार में रहते हैं, अगर आप सीतापुर में रहते हैं, आप मेरठ में रहते हैं, ये लगता है कि हम मेरठ में रहते हैं, यहाँ पे कैसे ठेले का व्यापार कर सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, आपको शर्म आती है, आपके 4 रिश्तेदार आपको जान जाएंगे कि नहीं, क्या ये उन्हीं का पुत्र है जो सब्जी का व्यापार कर रहा है, साइकिल का व्यापार कर रहा है। ऐसा कदापि मत समझें, मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, हमारे दीपदान आंदोलन में मैंने कई बार आपको बताया क्रॉस मेथड, डिवाइड टू डिस्ट्रिक्ट, डिवाइड टू प्लेस। अगर आपको लगता है कि आप अपने यहाँ ऐसा व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो मेरा उन मजदूर दोस्तों से, उन युवा दोस्तों से अनुरोध है कि आप दीपदान आंदोलन के जो भी क्षेत्रीय सहयोगी आपके पास रहते हैं, उनसे संपर्क करिए और उनसे पूछिए कि क्रॉस मेथड आखिर है क्या। दोस्तों, फेसबुक पे समझा पाना इतना संभव नहीं है मेरे लिए। अब व्यापार की बात, अभी पिछले वर्ष ही व्यापार के लगभग 445 ऐसे व्यापार थे जिनकी लिस्ट सोशल मीडिया पे डाली भी गई थी। दोस्तों, विडंबना है कि 2-4-10 बच्चों के सिवा किसी का फोन ही नहीं आया। जैसे उन्हें आर्थिक प्रगति करने से नफरत हो, वो दिल्ली मुंबई तो भाग जाते हैं, न जाने कौन कौन सा काम करते हैं, पर वो खुद का एक व्यापार तैयार नहीं कर पाते हैं। और ये उनके परिवार के लिए, उनके वर्ग समुदाय के लिए विनाश की घंटी है। दोस्तों, आप लोग व्यापार शुरू करिए, मैं आपकी मदद करूंगा, हमारे सहयोगी भी आपकी मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रदेश और मेरा देश एक सशक्त देश बने। विश्व की नजर में हमारा देश श्रम बहुत है, हमारे यहाँ श्रम बहुत का बहुत सीधा सीधा एक मतलब हो जाता है कि हमारे यहाँ उन नीतियों पे काम नहीं किया जहां पे हमारे ये युवा दोस्तों तकनीकी रूप से और बौद्धिक रूप से अच्छा विकास कर सकें। खैर, वो विषय दूसरा होता है, उसमें हम बात नहीं करेंगे। धन्यवाद मैं आप सभी दोस्तों का देता हूं जिन्होंने हमें सुना और समझने का प्रयास किया। दोस्तों, ये प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप भी मेरे अपने परिवार के हैं। मैंने कहा ना कि मेरी जो डेफिनेशन है परिवार की थोड़ी सी अलग है, मैं परंपरावादी नहीं हूं। और सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, व्यापार करिए। अगर आपको लगता है कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्षेत्रीय सहयोगी से बात करिए। आपके ही अगल बगल बहुत से संगठन ऐसे सक्रिय होंगे जो मुझे जानते होंगे या हमारे सहयोगी सदस्य को जानते होंगे। वो चाहे लखनऊ हो, सीतापुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, फतेहपुर हो, मुरादाबाद हो, कहीं के भी आप मित्र हों, आप उनसे संपर्क करिए और बताइए कि नहीं, मेरे पास 1,000 रुपए है, बताइए मैं कैसे व्यापार करूंगा। आप पूछोगे तभी हम बता पाएंगे। मैं घर घर जाके घंटी नहीं बजा पाऊंगा। ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारियां हैं। अगर किसी बड़े उद्यम को लगाना है तो साझा व्यापार में हमने कई बार बातें की है। साझा व्यापार का सहारा लीजिए, उस पर भी हम आपको तकनीकी कौशल देंगे। हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो उद्योग घरानों से भी हैं, उनके बड़े बड़े उद्योग भी चलते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे भी आपकी काउंसलिंग कराऊंगा, पर उस स्तर पे आप काम करेंगे तो, क्योंकि वो व्यक्ति इतनी फुर्सत में नहीं है कि आप अकेले चले आओगे और हम उनको बुला लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है साझा व्यापार करना है, किसी बड़े उद्यम को चलाना है, तब हम आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, अगर वहां के 100 बच्चे भी मिल जाएंगे और 50 युवा बच्चे भी मिल जाएंगे, तो एक मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना भी आप लगा सकते हैं। पराग दूध बिकता है, अमूल दूध बिकता है, साझा व्यापार के तहत आप ऐसे व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं और आप लोगों का 10-20 लड़कों का ग्रुप है, तो आप लोग साइकिल बनाने का कारखाना भी शुरू कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं, इनके उपभोक्ता आपके पास उपलब्ध हैं। अगर नहीं भी उपलब्ध हैं तो जरूर हम उस क्षेत्र में
उस समुदाय के उस लोगों से ये मैं अपील करूंगा कि हमारे युवा दोस्तों के बनाए हुए उत्पाद को खरीदें। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि समाज में आज जो भी लोग हैं, आज जो हमें और हमारे आंदोलन का सहयोग पूर्णतः करते हैं। छोटे छोटे बहुत से उद्योग हैं आपके गांव क्षेत्र में। आप कप प्लेट भी बना सकते हैं, दरी बनाने का भी काम कर सकते हैं, तकिया बनाने का काम कर सकते हैं, कंबल बनाने का काम कर सकते हैं, लकड़ी से मेज और कुर्सी बनाने का काम कर सकते हैं। आप मोबाइल रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं, छोले भटूरे, बहुत से ऐसे छोटी छोटी चीज है। बेकरी का काम शुरू कर सकते हैं, अचार बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, मुरब्बा बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिन पे आपको तकनीकी प्रशिक्षण भी मिल जाएगा। सरकार हमारी तकनीकी प्रशिक्षण भी देती है। अगर आपको लगता है वहां जाने में सक्षम नहीं है, फीस देने में सक्षम नहीं है, तो हमारे बहुत से उद्यमी दोस्त हैं, उनके यहाँ चले जाइएगा, हम कह देंगे, हमारे सहयोगी कह देंगे, जाके वहां प्रशिक्षण लीजिए और अपने उद्योग को आप लगाइए। दोस्तों, आपका अपना व्यापार अपना ही है और आप लेबर मजदूर, आप कुछ भी हो वहां पे, आप एक लेबर और मजदूर ही कहलाएंगे और आपके बेटे और आपके परिवार की आइडेंटिटी एक मजदूर की ही कहलाएगी। इसलिए अपना व्यापार करिए, हम आपकी मदद करेंगे। बहुत से ऐसे व्यापार हैं, मैं कितने गिनाऊंगा आपको यहाँ बैठ के। आंदोलन के सहयोगी से मिलिएगा, उनसे वार्ता करिएगा दोस्तों, सहूलियत से बात करिएगा, थोड़ा मैनर से बात करिएगा। ये बड़ा भाई है तो भैया प्रणाम करके बात कर लीजिएगा, छोटा है तो नाम उम लेके बात कर लीजिएगा। कई बार मैं देखता हूं कि समाज का जो हमारा व्यक्ति है वो किसी को सम्मान ही नहीं देता है, खासतौर से युवा। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दोगे तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप छोटे बनोगे, अपनों से बड़ों का सम्मान दोगे, तो आपके लिए मार्गदर्शन भी देगा। तो थोड़ा सा अनुशासन में रहिए और अनुशासन सीखे प्रगति करना है तो, अन्यथा नहीं कुछ करना है तो आप तो लेबर हैं ही और आपका भविष्य नरक में जाने वाला है। ये 10-15 हजार 20 हजार की जो नौकरी आप कर रहे हैं, आपने अपना तो जीवन बर्बाद किया, हमारे समाज की उस बेटी जिससे आपने शादी ब्याह किया उसका जीवन बर्बाद किया, और जो आपके बच्चे आएंगे आपने हमारे इस देश का भी भविष्य बर्बाद किया। तो कदापि ऐसा ना करें। मौका मिल रहा है जीवन में अच्छा बनने का, सुधरने का, एक बार प्रयास करिए। अच्छा काम करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी सी मेहनत होती है और मजदूरी करने में कुछ नहीं लगता है। मूर्खों की तरह उठिए जाइए और मजदूरी करके चले आइए राजा बाबू की तरह, तो बहुत सरल सा काम होता है, पर उससे भविष्य निर्माण नहीं होता है। दोस्तों, कटु बातें थोड़ी सी बुरी लगती हैं, उसको आपको अडॉप्ट करनी होगी क्योंकि ये सच्चाई है। हमने अपने इस सामाजिक जीवन में बहुत सी चीजें उतार चढ़ाव देखी हैं। खासतौर से मैं जिस समुदाय से आता हूं उस समुदाय में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। ढेरों दल संगठन ना रखे हैं, और हंसने वाली बात क्या है कि जितने भी उनके दल संगठन के पदाधिकारी से लेकर अन्य हैं, उनमें 99% लोग तो बेरोजगार हैं बेचारे। अरे पूछिए ना अपने उस संगठन के मालिकों से कि मैं इतने सालों से आपके साथ जुड़ा हूं, मैं बेरोजगार क्यों हूं? क्या इन मुद्दों पे आपको बात करने की फुर्सत नहीं मिली? हमें रोजगार देने की फुर्सत नहीं मिली? बस हमारे साथ झंडा उठाइए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कौन सा नारा है ना, इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकत दोस्तों बंद करिए। और ये दल समुदाय संगठन आपके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए और शैक्षिक विकास के लिए बनाए जाते हैं, आपको मूर्ख बनाने के लिए नहीं। अगर किसी दल संगठन से जुड़ के अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं तो कदापि ना करिए। आप जिम्मेदारी से उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी फला ठिकाना होंगे, उनसे पूछिए कि मैं साल भर से बेरोजगार क्यों हूं और क्यों मेरा परिवार शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं बन पाया है, क्यों मेरा परिवार, हमारा समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाया है। ये क्वेश्चन करिए ना उनसे। अगर ये क्वेश्चन आप आज नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए कि आप अपने को और अपने समाज को, अपने क्षेत्र को बर्बाद करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वो आप ही होंगे। प्रिय रमेश जी का धन्यवाद देता हूं, मेरे उन दोस्तों का धन्यवाद देता हूं। लखनऊ में हमारे एक मित्र हैं, रोहित जी हैं, इन्हें रोहित पासी भी लोग कहते हैं, काफी युवा तेज तर्रार हैं। इन्होंने भी अभी पिछली काउंसलिंग में, और खुद एक बहुत अच्छे योग्य और समझदार व्यक्ति हैं, इन्होंने युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए अभी हमसे कल या परसों ही बात की थी कि सर मैं उनके लिए रोजगार की कुछ व्यवस्थाएं करा रहा हूं। लखनऊ के जो हमारे साथी हैं, प्रिय रोहित जी से मुलाकात करके उनसे मार्गदर्शन लें, और जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। हमारे और भी सहयोगी साथी हैं, वो चाहे इलाहाबाद में हो और चाहे बदायूं में हो, आजमगढ़ में हो,
नाम लेना सबका उचित नहीं प्रतीत हो रहा है मुझे, पर आप सभी जानते हैं उन सहयोगी साथियों को जो दीपदान आंदोलन से हमारे जुड़े हुए हैं। जाइए उनके पास, शर्म मत करिए। आप ये मत देखिए ना कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या वो तो बेवकूफ टाइप के हैं ना, जो आप उनके साथ जुड़े हो तब भी बेरोजगार बने घूम रहे हो। तो उनकी मूर्खता पे मत जाइए, उनसे जाइए, कहिए कि हमें दीपदान आंदोलन जहां पे कार्यशालाएं चलती हैं, उनके सहयोगी हैं, मुझे उन तक पहुंचाइए, मैं कुछ कर सकूं। और बेवजह इन लोगों के चक्कर में दोस्तों मत पड़िए। अगर आपका वर्ग, आपका समुदाय और स्वयं आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। और झंडा उठा के इस तरह घूमिए नहीं तो आपका वर्ग और समुदाय हमेशा ही शोषण का शिकार होता रहेगा। जो भी आपसे जुड़ा है, अगर आप किसी दल संगठन से जुड़े हैं तो उनसे क्वेश्चन आप जरूर करिएगा कि मैं साल भर से जुड़ा हुआ हूं, मेरे समुदाय का शैक्षिक और आर्थिक विकास है कहां, मैं क्यों बेरोजगार हूं, मेरा सोशल बैलेंसिंग वो कहां है, मेरा आर्थिक विकास कहां है, मेरा शैक्षिक विकास कहां, मुझे दिखाइए ना। वो मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। ये बड़े ऐसे विषय होते हैं कि बात करने से लोग कतराते हैं, पर क्योंकि ये देश हमारा है, समुदाय हमारा है, तो जिम्मेदारी भी हमारी आपकी बनती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वावलंबी बनेंगे और रोजगार की ओर अग्रसर होंगे, और हमारी जहां तक आवश्यकता होगी मैं जो भी मदद कर सकता हूं बिल्कुल करूंगा, पर उसके लिए भी आपको अनुशासन और समय से आना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।